लीग के देश अब सिर्फ तेल गैस के सहारे नहीं रहना चाहते। वहां अरब लीग के देशों ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह खोल दिया है। अरब लीग के देश इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर खूब खर्च कर रहे हैं। अरब लीग के देशों में कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भारत से अच्छी दोस्ती बनाकर रखे हुए हैं। अरब लीग के देश भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं और वो भारत को ऐसे देश के तौर पर देख रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। और नरेंद्र मोदी कोई भी काम अचानक नहीं करते बॉस, पूरी प्लानिंग के साथ ये सारे काम होते हैं। अरब लीग की बात आज हो रही है कि भाई सब आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले महीने ही वो दो ऐसे देशों के दौरे पर गए थे जो अरब लीग का हिस्सा हैं। एक तो जॉर्डन, दूसरा ओमान। जॉर्डन में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ था। ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। यानी जो लोग कहते हैं अरे मोदी तो विदेश घूमते हैं, उस हर दौरे में एक तो वो भारत को जाकर वहां पर स्थापित करते हैं कि देखो भारत कितना बदल गया, आओ यहां बिजनेस करो, भारत का कद ऊंचा करते हैं और फिर वहां पर अपनी स्ट्रैटेजिक जो उनकी सोच है कि कैसे किसको कहां लेके चलना है, कैसे क्या सेट करना है, वो करके आते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जियो पॉलिटिक्स का पूरा खेल बदल कर रखा है। पीएम मोदी ने भारत को ऐसा चमका दिया कि बड़े बड़े देश भारत से जुड़ने की होड़ में। आप देखिए कि सिर्फ अरब लीग की बात नहीं है, एक हफ्ते के अंदर भारत में गजब का मेला लगने वाला है। अगले कुछ दिनों में कैसे भारत में कूटनीति का मेला लगने वाला है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए, नए साल के शुरुआती 23 दिनों में ही जर्मनी, यूएई, पोलैंड, स्पेन के नेता भारत ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आ रहे हैं। 30 जनवरी को 20 अरब देशों के नेता भारत आने वाले हैं। फिर अगले महीने एआई समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आने वाले हैं और यह दुनिया का पहला ग्लोबल एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ में होने जा रहा है। इसके अलावा कनाडा के पीएम भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले महीने पीएम मोदी भी इजराइल जा सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेसी का पावर हाउस अगर कहीं से चलेगा तो वो भारत से चलेगा बॉस। ये है नए भारत की ताकत और पीएम मोदी का अगला कदम ही जियो पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। पूरी दुनिया भारत से सट रही है। जो भारत के साथ होगा उसको पता है कि भाई हम भारत के साथ सटे रहेंगे तो सारी मुसीबत से निकल लेंगे, पार पा लेंगे, ट्रंप से भी भिड़ लेंगे, अपनी तरक्की भी देख लेंगे। यही भारत की ताकत है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत अब वो ताकत बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है। दुनिया कह रही है कि मोदी अनस्टॉपेबल हैं। वो फिल्म में डायलॉग नहीं था कि फ्लावर समझा क्या फायर है। नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि भारत को डेड इकोनॉमी समझा क्या, भारत अनस्टॉपेबल है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी के चीफ एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि यह भारत का वक्त है बॉस। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन ने कहा है कि अगले 20 से 30 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वो तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, चाइना को भी पीछे छोड़ेगा और नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सोचिए, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो ये मानकर बैठे हैं कि वही सबसे ताकतवर है, उनके आगे कोई है नहीं। लेकिन खुद अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं, पीएम मोदी और जिनपिंग ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने बड़ा बयान दिया है और वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। ब्रेमर ने पीएम मोदी को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का लंबा कार्यकाल उन्हें ट्रंप या कई अन्य यूरोपीय नेताओं के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तरीके से सुधारों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि एक नेता के तौर पर लंबे समय तक बने रहने से मोदी कई यूरोपीय नेताओं की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से जवाब दे पाते हैं और हमने पिछले कुछ समय में यह देखा है। ब्रेमर ने कहा कि ट्रंप का कार्यकाल स्वाभाविक रूप से सीमित है और उनके बाद आने वाला राष्ट्रपति उनके कई कामों को खत्म कर सकता है। इसी तरह ब्रेमर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि शी जिनपिंग के पास मिड टर्म चुनाव नहीं होते, उनके पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, ट्रंप 3 साल बाद वहां नहीं होंगे,
शी जिनपिंग होंगे। इसलिए शी जिनपिंग कई मामलों में नेता के तौर पर बेहतर स्थिति में। और अगर दोनों को आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी को हर 5 साल में रिपोर्ट कार्ड सामने रखकर पब्लिक से मैंडेट जुटाना पड़ता है कि भाई हां ठीक है आप ही लीड कीजिए। जिनपिंग को वो नहीं करना पड़ता। तो बेहतर स्थिति में अपनी जो भारत की ताकत बन रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं उसको सबसे ऊपर देखा जा रहा है। दुनिया के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उथल पुथल भरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनकर आ रहे हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, और यह बात उनके पक्ष में जा रही है। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में काम करते हो? तो इस वीडियो को ध्यान से। क्या इंटरनेशनल बिजनेसमैन, क्या इंटरनेशनल एक्सपर्ट, क्या इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त सभी पीएम मोदी और भारत की तारीफ में बिछ गए। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने फिर पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मोदी की कार्यशैली की एक अनोखी बात यह है कि रुकावटें भारत के प्रधानमंत्री को बेहतर शासन करने में सक्षम बना देती हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि साल 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद पिछले कुछ सालों से मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसके नतीजे दिख रहे हैं। एक और आर्टिकल में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि द एसेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसी तरह एक और ग्लोबल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने छापा है कि चीन के रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन को चमत्कार माना गया, लेकिन कुछ मायनों में भारत इसमें भी चीन से भी आगे। भारत सस्ती ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चीन से भी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, अपने लोगों तक बिजली पहुंचा रहा है। दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है बॉस। राहुल गांधी एक झटके में बोलते हैं डेड इकोनॉमी। दुनिया कह रही है बॉस कि भारत लीड कर रहा है, नहीं रुक रहा किसी के रोके। इधर इंटरनेशनल मीडिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। उधर ट्रंप की लोकप्रियता भाई साहब एकदम गिरी जा रही है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। ट्रंप के सेकंड टर्म को 368 दिन हो गए। उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस में चल रही है बॉस। -19 नेट अप्रूवल रेटिंग है ट्रंप की। वैसे ट्रंप को 37% अप्रूव और 56% लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं। यानी ट्रंप का 1 साल हुआ है, मात्र 1 साल, और लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस आदमी को। माइनस में है अप्रूवल रेटिंग, मतलब जितने लोग पसंद कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग नापसंद कर रहे हैं। जिस आदमी को इतना बड़ा मैंडेट देकर चुना था लोगों ने, 1 साल में सोचिए, सनक के अपने सनक की वजह से इस आदमी ने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।